दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ दिग्गज और नामची रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपस में मीटिंग की और दोनों धर्मों के बीच बढ़ रही नफरत को कैसे दूर किया जाए इसी बारे में चर्चा हुई। ज्ञानवापी मस्जिद और हिजाब कंट्रोवर्सी जैसे इश्यूज को भी डिस्कस किया गया। हालांकि ये एक क्लोज डोर मीटिंग थी, ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डिटेल्स इस मीटिंग की किसी को नहीं बताई गई, लेकिन हमारे पास कुछ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज की डिटेल और इन्फॉर्मेशन है जो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि आरएसएस के चीफ मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं। वो लगातार मिलते आए हैं 2002 के बाद 2018 में भी, और भी बीच में उन्होंने कई बार मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की है। अखिल भारतीय प्रचार के प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि वो जहां भी जाते हैं हर कम्युनिटी हर धर्म के लोगों से मिलते हैं। इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया संवाद प्रोसेस। वो हर कम्युनिटी के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अब मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात करने की जरूरत इसीलिए पड़ गई क्योंकि दोनों धर्मों के बीच धार्मिक नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। हनुमान जयंती पर इंसिडेंट हुए, ज्ञानवापी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, मुस्लिम्स ने हिंदुओं पर अटैक किए, हिंदुओं ने मुस्लिम्स पर अटैक किए। तो ये एक धार्मिक नफरत हमारे देश में पिछले कुछ सालों में ज़्यादा ही बढ़ गई। इसीलिए ज़रूरत पड़ गई कि वो एक दूसरे से बैठकर वार्तालाप करें, बातचीत करें। मुस्लिम साइड से काफ़ी बड़े और नामचीन लोग शामिल थे, जैसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जुंग, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह और भी बहुत सारे नामचीन लोग इस मीटिंग में शामिल थे। सबसे पहले मुद्दा डिस्कस हुआ गौ हत्या का, काउ स्लॉटर का। आरएसएस के चीफ ने उनसे क्लियरली पूछा कि आप अपना क्लियर स्टैंड बताइए कि आप गौ हत्या के खिलाफ हैं या उसके साथ हैं, यानी आप गौ हत्या चाहते हैं या उसके खिलाफ हैं। तो इसके जवाब में मुस्लिम साइड से जवाब ये आया कि हम गौ हत्या के बिल्कुल खिलाफ हैं, हमने कभी भी गौ हत्या को सपोर्ट नहीं किया। इस खिलाफत के चलते उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में बीफ को बैन कर रखा है, गाय के मांस को बैन कर रखा है, ताकि एक धार्मिक एकता उस कैंपस के अंदर बनी रहे। उसके बाद मोहन भागवत जी ने सवाल उठाया कि आपके धर्म के लोग हम हिंदुओं को काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब है जो किसी भी चीज को ना मानता हो और गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करता हो, या मानता ही ना हो कि कोई गॉड जैसी शक्ति इस धरती को कंट्रोल कर रही है। तो आरएसएस के चीफ ने कहा कि हिंदू कब से काफिर हो गए, वो तो भगवान में मानते हैं, भगवान में उनका विश्वास है। अब दोस्तों इसका रिप्लाई मिसिंग है इन डिटेल्स में कि इसके रिप्लाई में मुस्लिम कम्युनिटी की साइड से क्या जवाब आया, वो जवाब नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी ने भी अपना पक्ष रखा और ये कहा कि हमारे दिल को भी बार बार ठेस पहुंचती है जब हमें पाकिस्तानी या फिर देशद्रोही कहा जाता है उन एक्टिविटीज़ के लिए जो एक्टिविटी सिंपली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अपने एक्सप्रेशंस को रखने का हमें अधिकार है। दोस्तों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज डेड इन आवर कंट्री। ये काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है और ऐसे टॉपिक्स जेन्युइन है लेकिन व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैंने फिर भी इस टॉपिक को कवर किया है। ये वीडियो जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जिहादी वर्ड को लेकर भी आरएसएस के चीफ ने सवाल उठाया और उसके रिप्लाई में मुस्लिम कम्युनिटी ने यह कहा कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने इस वर्ड को गलत रिप्रेजेंट किया है। इस जिहाद वर्ड का एक पॉजिटिव मतलब है। यह काम अब आप लोगों का है, इसका मतलब ढूंढिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मीटिंग के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मीडिया को बताया कि यह मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव एंड पर ख़त्म हुई है। हमने उनका पक्ष सुना, उन्होंने हमारा पक्ष सुना, और इस मीटिंग का मोटिव भी यही था कि हम दोनों धर्मों के बीच शांति रखें और दोनों धर्म एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और नफरत की कोई भावना ना हो। इस मीटिंग के बाद अगले ही दिन आरएसएस के चीफ ने एक मस्जिद को भी विजिट किया। उस मस्जिद में भी वो गए। मस्जिद से बाहर आने के बाद मुस्लिम बोर्ड ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा और वो हमें आरएसएस के चीफ के नाते नहीं मिले बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते वो मिले हैं। दोस्तों अब उम्मीद है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच फिर से शांति का माहौल होगा और हम एक होकर फिर से रहेंगे और अपने देश के विकास के बारे में
सोचेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलूंगा अगले किसी वीडियो के साथ। इन्फॉर्मेटिव पोस्ट और शॉर्ट रील्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे।